जब स्त्रियों की चतुराई की बात आती है तो ऐसा कहा जाता है कि जितना ज्ञान एक पंडित सारे वेद पढ़ के, सारी पोथियां पढ़ के अर्जित करता है, उससे कहीं अधिक ज्ञान पंडिताइन की छिगुनिया में होता है। छिगुनिया यानी सबसे छोटी उंगली, और उस उंगली की भी पोर जो फिंगर टिप होती है, तो उतना ज्ञान होता है। और इसी संदर्भ में एक प्रकरण है धृतराष्ट्र और गांधारी का। गांधारी जब पहली बार हस्तिनापुर आती हैं, आंखों पर पट्टी बांधकर, सब लोग चकित हैं। धृतराष्ट्र भी पूछ बैठते हैं कि तुमने ऐसा त्याग क्यों किया। गांधारी कहती हैं, त्याग नहीं, ये तो स्वीकार है, और ये स्वीकार है आपकी शक्ति का, आपके व्यक्तित्व का, आपकी सीमाओं का, कि मैं भी आप ही की तरह रहूं, कि जिस सुख से आप वंचित हैं वो सुख मैं क्यों ग्रहण करूं। अब धृतराष्ट्र जो हैं जन्म से अंधे थे और उन्हें लगता था कि उनके साथ बहुत सारा अन्याय होता है। नियति ने किया वो तो किया, किंतु आसपास के लोग उनके साथ बहुत अन्याय करते हैं, क्योंकि पांडु को युवराज बना दिया गया था। और इसी अन्याय के कारण वो बहुत ईर्ष्यालु और अपने आप में एक तरह से बंद से हो गए हैं, और उन्हें लगता है कि वो बड़े अकेले हैं। तो गांधारी पहले तो उन्हें सांत्वना देती हैं कि वो अकेले नहीं हैं, गांधारी उनके साथ हैं, गांधारी का परिवार उनके साथ है, गांधार उनके साथ है, शकुनी उनके साथ है। अब शकुनी गांधारी के साथ आए थे गांधार से, तो धैर्य मिलता है। धृतराष्ट्र उनको अपना प्रज्ञा चक्षु भी बुलाते हैं, यानी ऐसी आंखें जो चाहे देख ना सकें किंतु उनमें ज्ञान होता है, आसपास की सारी अवेयरनेस होती है, कॉमन सेंस होता है। तो इसी तरह की जब वो बातें कर रहे होते हैं तो धृतराष्ट्र बताते हैं कि राज्य तो सारा पांडु का है, क्योंकि पांडु को युवराज बना दिया गया है। तो गांधारी कहती हैं कि ठीक ही निर्णय है, और धृतराष्ट्र चकित कि ठीक निर्णय कैसे हुआ। गांधारी कहती हैं कि जन्मांध ज्येष्ठ राजकुमार सिंहासन का अधिकारी नहीं हो सकता, किंतु सिंहासन का अधिकार उसी को है। समझ नहीं पाते, कहते हैं पहेलियां मत बुझाओ गांधारी। गांधारी समझाती हैं कि इसका अर्थ है कि अधिकार तो ज्येष्ठ राजकुमार का ही होगा, यानी धृतराष्ट्र बड़े थे तो अधिकार तो उन्हीं का है, किंतु क्योंकि वो देख नहीं सकते इसलिए वो राज्य नहीं चला सकते, इसलिए उनके नाम पर छोटा राजकुमार यानी पांडु राज्य चलाए, वो बिल्कुल ठीक है। किंतु जिस दिन ज्येष्ठ राजकुमार का पुत्र जन्म ले, उस दिन उसे हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया जाए। तो यहां से आने वाले समय की नींव पड़ना शुरू हो जाती हैं। और यहां गांधारी वचन देती हैं कि पांडु का पुत्र जन्म ले, उससे पहले ही मैं आपको एक पुत्र दे दूंगी। धृतराष्ट्र बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें गांधारी बिल्कुल एक आशा, आस्था, शक्ति की देवी लगने लग जाती हैं, और उनके रक्त के एक एक कण में स्फूर्ति, नई ऊर्जा, उल्लास भर आता है। बड़े कृतज्ञ हो जाते हैं गांधारी के। दिल तो करता है उनके चरणों में लौट जाएं, और एक तरह से स्पीचलेस हो जाते हैं, निश्शब्द हो जाते हैं। और ऐसे ही भावावेश में धृतराष्ट्र कहते हैं, तुमने मुझे आते ही इतना कुछ दे दिया, अब तुम भी मुझसे कुछ मांग लो। गांधारी हंसती हैं, कहती हैं, आर्यपुत्र, आपके पास अब ऐसा क्या है जो मेरा नहीं है। धृतराष्ट्र एक बार फिर से हतप्रभ हो जाते हैं, और बात सच भी है, उनके पास एक कण भी ऐसा नहीं है जिस पर उनकी प्रियतमा का अधिकार ना हो। बहुत प्रभावित हैं, मोहित हैं एकदम। कितनी वाक चतुर है ये गांधारी, एक क्षण में किसी को भी निश्शब्द कर सकती है। न केवल उसकी जीवा को बांध सकती है, उसके हाथ भी बांध देती है। अपने चातुर्य में उस व्यक्ति को पूरा ही बांध देती है, विवश कर देती है। तो बेचारे क्या कहें। कहते हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है प्रिय जो तुम्हारा ना हो। और देखिए यहां गांधारी किस तरह से अपने वाक चातुर्य से न केवल इस तर्क को जीतती हैं, साथ साथ धृतराष्ट्र का एक तरह से ईगो बूस्ट भी करती जाती हैं, उनके अहंकार को हवा भी देती जाती हैं। खिलखिलाकर कहती हैं, मैं तो पहले ही जानती थी, मेरी ही संपत्ति में से कुछ मुझे दान करना चाहते हैं। बड़े चतुर हैं आप तो। अब देखिए चातुर्य दिखाया गांधारी ने, और ये भी धृतराष्ट्र के ऊपर डाल दिया, बड़े चतुर तो आप हैं। धृतराष्ट्र तो बेचारे गल गए, पिघल गए, आत्मकरुणा में भीग गए। गांधारी और कहती हैं कि आपको पाकर मुझे सब कुछ मिल गया, बस एक ही दुख रहता है कि पिता के घर से मैं बड़ी दूर चली आई हूं। मैं भी चाहूंगी कि कभी मैं अपने पति के साथ अपने पिता के घर वापस जाऊं, मिलकर आऊं। अब गांधारी ये बात जानती हैं कि धृतराष्ट्र इतनी लंबी यात्रा नहीं कर सकते, न करना चाहते हैं,
ना उनमें शक्ति है, और अकेली वो जाएंगी नहीं। तो धृतराष्ट्र बड़े सोच में पड़ जाते हैं और अपनी ही तरफ से प्रस्ताव रखते हैं कि हम नहीं जा सकते तो क्या हुआ, तुम्हारा परिवार आ सकता है। और यहाँ वो कहते हैं क्योंकि शकुनी तो तुम्हारे साथ आया है, तुम्हें अपने परिवार का दुख ना हो तो शकुनी को हस्तिनापुर में ही क्यों ना रोक लिया जाए, वो यहीं रहे, तुम्हारा भाई है। अब आगे देखिए गांधारी का चातुर्य। कहती हैं किंतु यह शोभनीय नहीं है कि बहन के घर पर आश्रित होकर उसका भाई यहाँ रहे, ये किसी भाई को शोभा नहीं देता। कौन सा वो कुरुओं की राजसभा का सदस्य है कि यहाँ पर स्थायी रूप से रह सके, सम्मान के साथ रह सके। धृतराष्ट्र बड़े आत्मविश्वास के साथ हंसते हैं, कहते हैं इसमें कठिनाई क्या है, उसे राजसभा का सम्मानित सदस्य बना दिया जाएगा, वह कुरुओं के शासन तंत्र का एक प्रमुख अंग बनकर यहाँ रहे, आश्रित क्यों हो। जैसे कोई मंत्री रहता है बिल्कुल वैसे ही रहे, शासन तंत्र में अपनी भूमिका निभाए, भाग ले। गांधारी बात को विराम देती हैं, आप कितने अच्छे हैं। तो देखिए चातुर्य, वाक चातुर्य और परिणाम। शकुनी जो कुछ दिनों के लिए हस्तिनापुर आते हैं, अब हस्तिनापुर में ही बस जाते हैं। इसके पीछे कुछ और भी कारण थे, उनकी चर्चा फिर कभी करेंगे। आज तो बस वाक चातुर्य की बात थी, फिलहाल यहीं विराम लेते हैं।